धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय हमारे जीवन में दिया ताकि हमारे मुखों के द्वारा उसकी स्तुति और प्रशंसा हो सके, उसका गुणानुवाद हो सके और वो अपने वायदे के अनुसार हमें स्वर्ग का मन्ना रोज के नहीं दे सके। हालेलुया। परमेश्वर अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है, हम सब इस बात को जानते हैं। और आज फिर एक बार, क्योंकि हम वचन सुनने के लिए यहाँ पर तैयार बैठे हैं, इसलिए परमेश्वर भी वचन बांटने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित है। हालेलुया। जितने लोग आज यहाँ पर इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने मनों को तैयार कर ले। मेरा विश्वास है आज फिर एक बार परमेश्वर रोज की नाई हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करेगा। कल भी परमेश्वर का कल के अध्ययन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। कुछ गवाहियाँ मुझ तक आई है और परमेश्वर ने लोगों के जीवन में यहोशापात के उस अध्ययन के द्वारा कार्य करना फिर एक बार आरंभ कर दिया है। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो वो कभी ऊँघता है ना तो कभी सोता है। हालेलुया। वो लगातार काम करता है, लगातार काम करता है, पर हमको उसके काम की अहमियत तब समझ में आती है जब हम अपने संकट भरी परिस्थिति में होते हैं और जब हमको यहोवा वहां से उभार कर विजय से विजय की ओर लेकर बढ़ता है, तब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया है। इसका अर्थ ये नहीं कि जब आपके जीवन में कोई कार्य न हो रहा हो तब वो परमेश्वर का आपकी तरफ ध्यान नहीं है। हालेलुया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर ना तो सोता है ना तो ऊँघता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और वो जो कहता है कि तुम्हारे दूध पिलाने वाली माता तुम्हें छोड़ सकती है, परंतु मैं कभी भी तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, वो परमेश्वर फिर एक बार अपने वायदे के अनुसार हमारे मध्य में आज उपस्थित है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग तैयार हैं कि आज प्रभु की वाणी को ग्रहण कर सके, लेकिन जितने लोग तैयारी के साथ कुछ प्राप्त करने के उस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, वे आज यहाँ से भरकर ही लौटेंगे। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की प्रशंसा करें। प्रियो, ये समय है कि हम प्रभु से वाणी को प्राप्त करें और रोज जैसे हम परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, उससे पहले हम प्रभु के पवित्र शास्त्र को निकाल कर उसमें से कुछ वचनों को पढ़ते हैं। आज भी हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं इससे पहले कि आज हम वचन को पढ़े, क्यों ना कुछ समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। प्रियो, अपने मुखों को खोले, कोई भी शांत न रहे। जितने लोग यहाँ पर इस वचन को इस समय देख रहे हैं, उन सबों से मैं नम्रता के साथ विनती करता हूँ कि अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर के लिए अपने मुखों को खोलकर उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा की बातें कहे। और आइए इस समय कुछ क्षण के लिए हम शांत हो जाए और शांत होकर हम परमेश्वर की आवाज को सुने। उसके बाद हम कुछ समय धन्यवाद में बिताएंगे, फिर हम वचनों की ओर जाएंगे। लेट अस हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद दे प्रियो, धन्यवाद दे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरा नाम महान है पिता, तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता, तू आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है प्रभु। तेरे तुल्य और कोई नहीं जिसे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, इस समय को हम तुझे समर्पित करते हैं। आइए प्रियो, अपने मुखों को खोलकर धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी बदल गई।
तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। हाँ, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। आइए इस समय हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और फिर हम आगे प्रभु की वाणी को सुनने का प्रयत्न करेंगे। अपने आत्मिक कानों को तैयार करें ताकि हम प्रभु की वाणी को सुन सके। हालेलुया। मेरे लिए प्रार्थना करते रहे, थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन है और आप प्रार्थना करें कि मैं वचन की सेवकाई पूरी निष्ठा के साथ और जिस वायदे को मैंने प्रभु के साथ किया है उसी एंथुजियाज्म के साथ, उसी उत्साह के साथ प्रभु की वाणी को आप तक पहुंचा सको। आमीन। आइए हम इस समय अपने पवित्र शास्त्र खोलकर हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है भजन संहिता उसका 28 अध्याय, उसके 5, 6, 7 और 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 28 अध्याय, उसके 5, 6, 7 और 8 वचन। साम्स चैप्टर 28 वर्सेस 5 till 8 वी आर गोइंग टू रीड। आइए हम सब मिलकर एक साथ पवित्र शास्त्र से इन वचनों को पढ़ेंगे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इससे मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन कहता है, वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 103 में कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। हालेलुया। यहाँ पर इजरायली लोग क्या कर रहे थे? वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते थे। परमेश्वर ने अनगिनत चिन्ह चमत्कार इस समय इन्हें मिस्र की गुलामी से कनान देश की ओर लेकर जाते समय किए थे, लेकिन वचन कहता है कि वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं दिया करते थे। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप यहोवा के कामों पर ध्यान देते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम यहोवा की स्तुति करते हैं, यहोवा की प्रशंसा करते हैं, स्तुति और प्रशंसा, धन्यवाद और प्रार्थना केवल वो ही व्यक्ति कर सकता है जिसका ध्यान यहोवा पर लगा हो। क्योंकि जब आपका ध्यान यहोवा पर लगा रहेगा तो आपका ध्यान उसके कामों पर भी लगा रहेगा। हालेलुया। प्रियो, आज आपका ध्यान परमेश्वर पर लगा हुआ है, इसीलिए तो आप यहाँ पर वचन सुन रहे हैं और मैं वचन बांट रहा हूँ। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। आमीन। मेरा परमेश्वर कोई पेड़ पौधा मूर्त नहीं है, कोई फोटो फ्रेम नहीं है। वो मुर्दों में से जी उठा हुआ जीवित परमेश्वर है, जिसका वचन कहता है कि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यीशु नासरी स्वर्ग का परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। वो आपकी विनतियों का, आपकी गिड़गिड़ाहट को सुनने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसको धन्य कहे। हालेलुया। प्रियो, 7वां वचन कहता है, यहोवा केवल मेरी गिड़गिड़ाहट को सुनता नहीं है, परंतु वह मेरा बल और मेरी ढाल है,
और उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। हालेलुया। परमेश्वर केवल आपकी गिड़गिड़ाहट को सुनता नहीं है, परंतु जब आप उससे प्रार्थना और विनती करते हैं तो वह आपका बल और आपकी ढाल बनकर आ जाता है। हालेलुया। और वचन कहता है उस पर अर्थात परमेश्वर पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, ऐसा दाऊद कहता है। हालेलुया। जब जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से आपको सहायता प्रदान करता है। हालेलुया। आगे का वचन कहता है इसीलिए क्योंकि उसने मेरी सहायता की है, मेरा मन उसकी ओर लगा है, मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। आप में से कितने लोग प्रभु का धन्यवाद स्तुति आराधना के द्वारा करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये करना धर्मी के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वो हमारे जीवन का एक रोज का भाग होना चाहिए। हालेलुया। आज बाद में वचन कहता है यहोवा अपनी प्रजा का बल है। क्या आप उसकी प्रजा है क्या? यस, उसने हमें चुना है और हम उसके हैं, उसके ही चराई के हम सब भेड़े हैं। हालेलुया। वचन कहता है हम सब उसकी प्रजा है, वो हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़े कहलाते हैं। और वचन कहता है यहोवा, अगर आप उसकी प्रजा है तो यहोवा आपका बल बन जाता है। हालेलुया, आमीन। और वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ भी बन जाता है। जब कभी भी आप संकट और सकेती में फंसे हुए होते हो, जो हमारा विषय है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहता है कि वो आपके जीवन का गढ़ बन जाता है, वो आपका बल बनता है, आपकी ढाल बनता है, आपकी सुरक्षा करने वाला बन जाता है। कब? जब हमारा मन यहोवा की ओर लगा होता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी मदद करे, सहायता करे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे और फिर हम प्रभु की वाणी से कुछ बातों को आज सीखेंगे। हालेलुया। आइए हम सब दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, तूने अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज फिर एक बार तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है और तू हमें वाणी के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए उपस्थित है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले राजा, फिर भी तू इस समय इजराइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, आने वाले वचन को समझने के लिए स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, हमारी स्मरण शक्ति को तैयार कर, हमारे मांस और गुदे के ऊपर नियंत्रण ले, ताकि हमारे रोम रोम में तेरे वचन अधिकाई से बसने पाए। परमेश्वर पिता, प्रभु, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं उन्हें स्वर्गीय आशीष दे राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। हमारे सारे रुके हुए कामों को जो शैतान ने रोक कर रखे हैं, यीशु नासरी के नाम से उन मार्गों को खुलने के आगे यीशु के नाम से देते हैं राजा। प्रभु, जब तू हमसे बातचीत करता है, हम तेरी वाणी को स्पष्टता से सुन सके, ऐसी सामर्थ्य दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। इस दया को, इस विनती को बड़ी दया के साथ हम मांगते हैं पिता। हम जानते हैं इस समय तू हमारी प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु। जैसे अब तक तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, आगे भी सुनेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करता है यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। प्रियो, कल हम यहोशापात के विषय में सीख रहे थे। यहोशापात 20वें अध्याय में जो हम अध्ययन कर रहे हैं, यहोशापात परमेश्वर को इसीलिए खोज रहा था क्योंकि उसे सुलेमान राजा की गई प्रार्थना स्मरण थी और परमेश्वर ने राजा सुलेमान के साथ जो इज़राइल के लोगों के लिए अर्थात धर्मियों के लिए अर्थात उसकी प्रजा के लिए जो वायदे किए थे, वो यहोशापात को स्मरण थे। और अब यहाँ पर यहोशापात उसे स्मरण करते हुए वो जानता था कि सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि जब भी तेरे लोग संकट में फंसे और तेरी ओर प्रार्थना करे तो तू उनकी गिड़गिड़ाहट को सुनना। हालेलुया। और अब जब यहाँ पर अम्मोनी, मोआबी और मुनियों ने और सारे शत्रुओं ने इनको संकट में डाल दिया है और इनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए बढ़ रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में यहोशापात डर गया है और उसने क्या किया है, क्योंकि उसको वचन स्मरण थे, इसलिए उसने सारे यहूदिया में उपवास का प्रचार करवाया है। हालेलुया। प्रियो,
मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, एक बात बताई थी जिसके लिए मुझे कुछ लोगों के फोन कॉल्स भी आए थे और उन्होंने मेरी बात में सहमति दी। और वो बात ये थी कि अक्सर धर्मी लोग परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना तभी करते हैं जब वे भयंकर संकट के समय में फंस जाते हैं। आमीन। देखिए, प्रार्थना तो रोज हम करते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है आप भी करते हैं, क्योंकि मैं करता हूं तो मेरा विश्वास है हम प्रभु में एक देह है। आप भी रोज प्रभु की महिमा करते होंगे। आमीन। लेकिन अक्सर संसार और शरीर की अभिलाषाओं में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें शैतान बरगला देता है। हालेलुया। सो इट इज ओनली द टाइम ऑफ क्राइसिस व्हेन मेनी ऑफ अस सी द फेस ऑफ द लॉर्ड। आमीन। अक्सर हम लोग भयंकर संकट की परिस्थिति में परमेश्वर के चेहरे को या परमेश्वर को खोजने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। जब आप संकट की परिस्थिति में नहीं होते हैं तब आप साधारण प्रार्थना करते हैं, जैसे हम रोजमर्रा की प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, तू चंगा करने वाला है, तू महान है, तू शांति का शालोम परमेश्वर है, तू इमैनुअल संग संग चलने वाला है, तू एबेनेजर है, तू एदोनाई है, तू एलशदाई है। ये प्रार्थना तो हम सब रोज ही करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। आमीन। लेकिन हम जो प्रार्थना रोज करते हैं, प्रभु मेरी सहायता कर, मेरे परिवार पर आशीष दे, मुझे चंगा कर और ये कर और वो कर, ये हमारी रोज की प्रार्थना हो गई। इट इज कॉल्ड अ फॉर्मल प्रेयर और नॉन क्राइसिस प्रेयर। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। अब इस परिस्थिति में जब आप ये बोल रहे प्रभु मेरे परिवार को संभाले रखना, प्रभु मुझे बरकत देना, प्रभु मुझे प्रमोशन देना, यहाँ पर आप किसी संकट की परिस्थिति में नहीं है। ये आप एक सर्वसाधारण धर्मी की प्रार्थना कर रहे हैं, और या तो इसको आप कह सकते हैं यू आर डूइंग अ फॉर्मल प्रेयर और नॉन क्राइसिस प्रेयर। हालेलुया। इस समय आप किसी संकट में नहीं होते हैं। प्रभु हमारे कामों पर, हाथ के कामों पर आशीष दे। प्रभु इस भोजन के ऊपर हम तेरी आशीष को रखते हैं, इस पीने के पानी पर हम आशीष को देते हैं। ये फॉर्मल प्रेयर हो गई है। हालेलुया। यहोशापात ने सारे यहूदिया में उपवास का प्रचार करवाया, क्योंकि वैसा पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ था। उसको वो स्मरण था, क्योंकि वो व्यवस्था को जानता था। हालेलुया। क्या आज आपको परमेश्वर के वचन स्मरण है क्या, कि आप आपकी संकटकालीन परिस्थिति में उन वचनों को अंगीकार कर सके? क्या आपको वचन परमेश्वर स्मरण दिलाता है? स्मरण तब दिलाएगा जब आप उसको स्मरण रखेंगे। हालेलुया। इसीलिए रोज पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना जरूरी होता है। हालेलुया। प्रियो, इस अध्ययन को लेकर जो 20वां अध्याय हम मनन कर रहे हैं, दूसरा इतिहास, इसमें आगे बढ़ने से पहले आपका ध्यान मैं 19वें अध्याय की ओर लेकर जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम सब यहोशापात के अध्ययन को कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग इस अध्ययन को करते समय आपको और गहराई में हम जाएंगे, इसलिए हमको 19वें अध्ययन को करना जरूरी है। आमीन। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू 2 Chronicles chapter 19 verses 1, 2 and 3। अब यहाँ पर 20वें अध्याय में यहोशापात ये प्रार्थना क्यों कर रहा है? क्योंकि नंबर 1, उसको व्यवस्था स्मरण थी, उसको वचन पता थे। हालेलुया। इसलिए उसको पता था कि सुलेमान ने परमेश्वर से वायदा किया और परमेश्वर ने सुलेमान से वायदा किया था, और वो ध्यान में रख कर उसने प्रार्थना की और सारे यहूदिया में उपवास का प्रचार भी करवाया। लेकिन हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे। दूसरा इतिहास 19 अध्याय 1, 2, 3 वचन अब हम पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं आप भी मेरे साथ जरूर पढ़ें। आप सिर्फ सुनना नहीं, पढ़ना भी वचन। आमीन। द वर्ड सेज 2 Chronicles chapter 19 verses 1 to 3, 1 से 3 वचन हम पढ़ रहे हैं। यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती है। तूने तो देश में से अशेरों को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। हालेलुया। अब देखिए, यहाँ प्लस भी है, माइनस भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। हालेलुया। फिर एक बार इस समय मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा।
यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने निकला और उसने उससे क्या कहा, ये सुनिए। क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। इसका अर्थ है कि यहोशापात ने दुष्टों की सहायता की है और अपने शत्रु यहोवा के शत्रु से प्रेम रखा है। हालेलुया। तभी उस पर क्रोध भड़का है, ऐसा यहाँ पर येहू कह रहा है। आमीन। तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती है। तूने तो देश में से अशेरों को अर्थात मूर्ति पूजा को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। मैंने इस वचन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपको पढ़ने के लिए कहा, या इसलिए हमने इसको अपने अध्ययन में जोड़ा है, ताकि मैं आपको ये स्मरण करा दूं, क्योंकि जब मैं इस वचन को लिख रहा था परमेश्वर मुझे स्मरण करा रहा था। उसी प्रकार से अब मैं इस वचन को पढ़ने के द्वारा आपको ये स्मरण कराना चाहता हूं कि यहोशापात मेरे और आपके जैसा एक इम्परफेक्ट पर्सनालिटी था। हालेलुया। एक अपूर्ण व्यक्ति था, वो संपूर्ण नहीं था, उसमें भी कमी घटिया पाई जाती थी, जैसे आज आप में और मुझ में पाई जाती है। हालेलुया। वो the king Jehoshaphat was an imperfect man. This is what is written here in this word. हालेलुया। वो दक्षिणी साम्राज्य का राजा था, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो परफेक्ट था। हालेलुया। वो भी आपके और मेरे जैसा एक अपूर्ण व्यक्ति था, उसमें भी दोष पाए जाते थे, उसमें भी कमी घटिया पाई जाती थी। आज मुझ में और आप में भी कमी घटिया पाई जाती है। हालेलुया। वचन कहता है तू परमेश्वर को ढूंढ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है तुझ में। ये कौन कह रहा है उससे? येहू। क्योंकि वचन में हमने क्या पढ़ा, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहा है कि तू परमेश्वर को ढूंढ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन देख यहोशापात, तूने बुरा काम भी तो किया है। क्या किया है? तूने एक अच्छा काम क्या किया? तूने मूर्ति पूजा को नष्ट किया और तू यहोवा को खोजने लगा। ये अच्छा काम किया, लेकिन बुरा क्या किया? क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? ये तूने गलत भी काम किया। और बट नेचुरल है, साधारण सी बात है, मनुष्य है, कमी घटिया हर एक मनुष्य में पाई जाती है। हालेलुया। लेकिन वचन यहां बताता है कि तेरा एक भाग बहुत अच्छा है, तू परमेश्वर को ढूंढ रहा है, तूने अशेरों को नष्ट कर दिया अर्थात मूर्तियों को नष्ट कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ यहोशापात, तूने बुरा काम भी किया है, और वो जो बुरा काम यहोशापात ने किया था प्रभु के लोगों, वो दूसरा इतिहास उसके 18वें अध्याय में पाया जाता है। अब आप बोलोगे क्या पास्टर आप पीछे पीछे लेकर जा रहे हैं? मैं आपको बाइबल स्टडी इसलिए देता हूं क्योंकि स्टडी में ही आप गहराई में जा सकते हैं। हालेलुया। अगर मैं आपको प्रचार करूं, अगर मैं आपको हर दिन एक छोटा सा प्रोत्साहित वचन देकर मैं हट जाऊं, तो शायद हम इतनी गहराई को सीख नहीं पाएंगे। बट बिकॉज वी डू बाइबल स्टडी हियर, बाइबल स्टडी स्पीक्स अबाउट स्टडी। हालेलुया। और हम ये सब अध्ययन कर रहे हैं ताकि जीवन के अंत तक ये बातें हमारे स्मरण शक्ति में बनी रहे। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने उसको 19वें अध्याय में कहा तू अच्छा भी है लेकिन तूने बुरा काम भी किया है। लेकिन जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो ये बुरा काम जब मैं अध्ययन करने लगा, मैं आगे पढ़ रहा था लेकिन वो पीछे था, फिर मैं पीछे से जब पढ़ना शुरू किया, ये वचन 18वें अध्याय में पाया जाता है। और वो बुरा काम ये था कि उसने परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने के लिए, या यहोशापात ने परमेश्वर के कार्य को अच्छा करने के लिए या पूर्ण करने के लिए शत्रु के साथ वाचा बांध दी थी। आमीन। कई बार हम प्रभु के लिए कुछ अच्छा करने जाते हैं पर हमारे मार्ग गलत हो जाते हैं। हालेलुया। और 18वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसका 18 अध्याय उसके 1 से 5 वचनों को आप नोट्स में लिख लीजिएगा और जरूर पढ़िएगा ताकि आप इस पूरे अध्ययन को बैलेंस कर सके और कनेक्ट कर सके। हालेलुया। प्रियो,
दूसरा इतिहास 18 अध्याय 1 से 5 वचनों में लिखा है कि यहोशापात ने शत्रु के साथ वाचा बांधी थी। हालेलुया। ही वॉज इन कवनेंट विद द विकेड वन, ऐसा वचन में लिखा है। उसने दुष्ट के साथ वाचा बांधी थी। आमीन। लेकिन इतना ऐसा बुरा काम करने के बावजूद भी परमेश्वर का अनुग्रह था, या परमेश्वर की करुणा हम कह सकते थे। परमेश्वर की करुणा थी कि उसने उस पर से अपने हाथ को नहीं हटाया था, अर्थात वो परमेश्वर की सुरक्षा में फिर भी बना हुआ था। ये परमेश्वर की करुणा ही थी कि परमेश्वर ने उसे दुष्ट के साथ मिलावट या शत्रु के साथ वाचा बांधने के बावजूद भी उसका नाश नहीं किया था। यहोशापात को परमेश्वर ने अभी भी सुरक्षा में बना कर रखा था। हालेलुया। प्रियो, जैसे परमेश्वर ने यहोशापात के साथ किया था, आज परमेश्वर हमारे संकट के समय में हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। भले ही हम इम्परफेक्ट हो जैसे यहोशापात था, लेकिन आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग वेरी ओपनली एंड बोल्डली, दैट ऑलवेज रिमेंबर दैट गॉड नेवर एक्सक्यूजेस आवर इम्परफेक्शन, बट रादर ही रिकॉग्नाइजेस आवर सिचुएशंस ऑफ लाइफ। हालेलुया। प्रियो, हमेशा स्मरण रखिएगा कि परमेश्वर हमारे अपूर्णता को या हमारे द्वारा हुए गलत कामों का एक्सक्यूज लेकर हमें कभी चिंता में नहीं डालता या उदासी में नहीं डालता, परंतु उस दशा में हमारे से जो गलती हो गई वो उसको समझता है और उसके बावजूद वो हमको संभाल लेता है, क्योंकि यहोवा आपसे और मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। ये प्रेम का चरित्र है, ये प्रेम का कैरेक्टर है, ये प्रेम का स्वभाव है कि प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम बदला नहीं लेता है, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता है, प्रेम भेदभाव या क्रोध नहीं करता है, प्रेम बैर नहीं करता है। हम कुरिन्थियों की किताब में आप उसका 13वां अध्याय पढ़िएगा, वहां प्रेम के बारे में अद्भुत बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमारे अपूर्णता को या हमारी कमी घटियों का एक्सक्यूज देकर हमसे दूर नहीं चला जाता है, परंतु हमने उस दशा में किस परिस्थिति में हमने वो निर्णय लिया, ये परमेश्वर पहले से जानता है। और क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमें क्षमा करता है और फिर एक बार हमारे हाथों को थाम लेता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर आज भी आपके इम्परफेक्शन की दशा में आपको आप में जो थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ बची हुई है उस पर ही निर्भर रहता है। हालेलुया। क्योंकि वो आपको छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। हमसे रोज गलतियां होती है, लेकिन इतनी गलतियां करने के बावजूद भी जो थोड़ी बहुत अच्छाइयां प्रभु के प्रति हमारे जीवन में बनी रहती है, परमेश्वर हमारी बुराइयों की ओर नहीं परंतु हमारे में बनी हुई अच्छाइयों की ओर देखता है। क्योंकि इस नबी ने, इस यहू ने परमेश्वर के सेवक यहोशापात से कहा था कि तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती है। हालेलुया। और ये अच्छी बातें थी यहोशापात के अंदर की, जिसके द्वारा परमेश्वर ने उसको संकट के समय से उबार लिया। हालेलुया। आज अगर आप किसी दुविधा में, किसी संकट की परिस्थिति में है, परमेश्वर आपकी अच्छाइयों को ही परखता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वाणी को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित है। फिर एक बार प्रभु तूने आज हमारे मन को मजबूत किया, हमारी आत्मा को प्रभु फिर एक बार तैयार किया। हम धन्यवाद देते हैं। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे स्मरण में बने रहे, ऐसा तू होने दे राजा। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं राजा, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु ने आज जरूर आपके हृदय और प्राण और आत्मा को झिंझोड़ दिया होगा। फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑलवेज रिमेंबर गॉड नेवर एक्सक्यूजेस आवर इम्परफेक्शन बट रादर ही रिकॉग्नाइजेस इट। हालेलुया। वो हमारे अंदर की अपूर्णता को या कमी घटी को पहचानता है, जानता है, और वो
परे करके जो थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ हम पे है वो उस पर केंद्रित होता है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। कल इतवार है, कल हम कलीसिया का भाग बनेंगे। पूरे आनंद और उत्साह के साथ कलीसिया का भाग बने और कलीसिया के लिए आशीष और आदर का कारण बने। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दे।